शख्स या गरीब की मदद करने की कोशिश की आपने? ताजरों की खिदमत तो करते ही हैं हम, क्योंकि ताजरों ने हमें मुंतखब किया है। जो अफसरान है उनको हार डालते हैं, आप क्या समझते हैं ये कौन से ग्रुप के लिए मशहूर है? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। एबटाबाद के कुछ ऐसे ताजर रहनुमा हैं जो तजावजात करते हैं और कराते हैं और रेडी बानों से भत्ता लेते हैं। अगर कोई इस तरह का है तो आपको पता होगा, तो वो मेरे ताजरों का ही कसूर है। मैंने ताजरों के लिए बहुत काम किया है, उनका किराया मैंने माफ करवाया है। एबटाबाद के ताजर जुल्म की इंतहा करते हैं। जो बंदा गलत काम करता है, वो चाहे ताजर है या मेरा बेटा है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। हजारा में कौन सा सियासतदान आपका पसंदीदा है? मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं, स्पीकर के PK असेंबली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूं हाजरा क्यारी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी शहजाद गुलेवान, सदर रहमान प्लाजा और सीनियर नायब सदर हैं ऑल ट्रेड्स के। ये हमेशा ताजरों के लिए अव्वल नज़र आते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ताजरों के लिए तो आप हमेशा अव्वल सफ़ पर नज़र आते हैं, लेकिन कभी एक आम शख्स या गरीब की मदद करने की कोशिश की आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शिमला 24 न्यूज़ आमर ज़ेब साहब, अजरा कैनी, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे पास आए हैं और मेरी आवाज़ आगे पहुँचाने का ज़रिया बने हैं। ताजरों की खिदमत तो करते ही हैं हम, वो तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हुई है, क्योंकि ताजरों ने हमें मुंतखब किया है। उसके अलावा मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी भी मैं खिदमत करता हूँ। बहुत सारे घराने हैं जिनको मैं राशन भी देता हूँ। पिछले साल कोरोना में मैंने तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को राशन दिया था। इस दफ़ा भी राशन भी दिया है, उसके अलावा भी मदद की है जी। उसके अलावा बहुत सारे सफ़ेदपोश लोग हैं जो काम अपना नहीं करवा सकते हैं किसी भी महकमे से, तो जो उनका जायज़ काम रुका हुआ होता है या पैसों के लिए लोग रोक लेते हैं, तो वो भी करवा के देता हूँ। तो मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ही अभी यही है कि लोगों की खिदमत करनी और गरीबों के साथ जो हो सके तावन करना। सर, एबटाबाद के ताजरों के लिए काफ़ी मशहूर है कि ये इंतज़ामी जो अफसरान है उनको हार डालते हैं। आप क्या समझते हैं ये कौन से ग्रुप के लिए मशहूर है? ये अली असगर या मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। अली असगर खान ग्रुप तो हमारा अपना है, मैं उसको अपने ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहते? नहीं, अपने या किसी के ग्रुप का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये मेरी बात सुने, आप मेरे पास आई हैं तो मेरा काम बनता है आपकी इज्जत करना, आपके लिए चाय पानी कुछ भी बंदोबस्त करना। सुने, मेरा जितना भी काम होता है, ताजरों का काम होता है या किसी आम शहरी का काम होता है, वो इंतजामिया के साथ होता है। तो इंतजामिया को हम अगर इज्जत ना देंगे तो जब हम जाएंगे तो वो हमें सर पे बैठाएंगे। तो मेरे हाथ डालने से आप समझते हैं कि आपकी इज्जत नहीं, हाथ डालने का मकसद नहीं होता है। हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। कोई भी बंदा आता है उसके पास भी जाते हैं, वो हमारे पास भी आता है। तो हमारा काम है, हम जितने भी ताजरों के इशू हैं, बाकी अवाम के इशू हैं, हम उन तक पहुंचाते हैं ना जी। अगर हम उन्हें ना बताएं तो उनको क्या पता है, उधर बैठ के तो वो उनको नहीं पता होता। तो ये हमारा अपना जो जिसके लिए भी हम काम करते हैं, ये लोगों की कहने की बातें होती हैं, हाथ डालना या कोई और काम करना। जब तक आपकी रिलेशनशिप जो है इंतजामिया के साथ सही नहीं होगी तो आपका कोई जायज़ काम भी नहीं हो सकता है। आजकल जब तक आप किसी को अच्छे तरीके से ना बुलाएं, आपको बुलाता है, इसी तरह मुझे भी नहीं बुलाएंगे वो। तो मैं तो इंतजामिया की पहले भी रिस्पेक्ट करता था, अभी भी करूँगा और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। एबटाबाद के कुछ ऐसे ताजर रहनुमा हैं जो तजावजात करते हैं और कराते हैं और रेडी बानों से भत्ता लेते हैं। क्या एक ताजर इसलिए एक वोट देकर एक अपना सदर मुंतखब करता है? देखिए, मेरी बात सुने, मैं तो किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ। अगर कोई इस तरह का है तो आपको पता होगा, तो वो मेरे ताजरों का ही कसूर है जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया है। सदर का कसूर नहीं है, उसको नहीं देखना चाहिए। देखे, सदर का नहीं, मैं अगर इधर सदर बना हूँ तो मुझे रहमान प्लाजा वालों ने इज्जत दी है, गामी अड्डे वाले लोगों ने इज्जत दी है। तो मैं अगर ऊपर सीट पे आके बैठ गया हूँ तो मैं अभी उनके गले काटूं, ये गलत बात है। अगर इस तरह कोई करता है तो माशाल्लाह अभी काफ़ी शऊर आ गया है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अगर जो पहले करता रहा है तो वो जाने और उसके काम जाने, उसका ईमान जाने। हमें मुझे अगर अल्लाह पाक ने इज्जत दी है तो मेरा काम बनता है, मैं लोगों की खिदमत करूँगा। उसमें मैं अपने काम में कोताही कर लेता हूँ, लेकिन अगर किसी ताजर का या किसी भी बंदे का काम होता है, अभी आप मेरे साथ इंटरव्यू भी कर रही हैं, कोई मसला बन जाए मैं इधर छोड़ के चला जाऊँ, पहले वो मसला करूँगा, बाद में आपके साथ बात करूँगा। अच्छा सदर साहब, बताइए कि ताजरों में आपके आइडियल कौन है? देखिए, मैं सियासत में जब आया था
तो मुझे इतना सियासत का, ये जो ट्रेडर्स की सियासत है इसका मुझे पता नहीं था। इसमें एक बंदा है जिसने मुझे मुतासर किया है, वो ताजर भी है, वो भाई भी है, सरदार शेरदिल, उसने मुझे बहुत मुतासर किया है। हमीद खान जदून साहब हैं, ये जो अभी के ताजर हैं। उससे पहले मैंने अली असगर खान जदून साहब की जो बातें सुनी थी, जो उन्होंने काम किए थे, उसको देख के मैं काफ़ी मुतासर हुआ था। उसके बाद हमारे भाई नईम अवान साहब थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके अलावा खालिद असलम अवान है, वो भी मेरे साथ ठीक है, हम भाई हैं आपस में, हमारा तकरीबन सारा ग्रुप ही ठीक है। हाजी काला खान साहब, ये सारे लोग, ये लोग इस तरह के हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ताजरों की खिदमत के लिए आते हैं। बाकी इन सब के अच्छे कारोबार हैं, आपने ख़ुद भी देखा हुआ है, अपना काम करते हैं, किसी के साथ कोई छेड़छाड़, कोई ज़्यादती नहीं। बाकी दूसरे ग्रुप वाले भी लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरा आइडियल जो बंदा था, जो पहले जो गुजर गए, उनमें से अली असगर खान जदून साहब थे, नईम अवान साहब थे। तो अभी जो मौजूद हैं उनमें मुझे अगर इधर तक किसी ने लाया है तो वो सरदार शेरदिल है। अच्छा बताइए, अभी आप इक़्तिदार में हैं, एक प्लाजा के सदर हैं और एक ताजर ग्रुप के सीनियर नायब सदर हैं, तो आपने ताजरों के लिए क्या कारनामा सर अंजाम दिया? मैंने ताजरों के लिए बहुत काम किया है। कोई एक काम हो तो, जैसे कि पिछली दफ़ा कोरोना में जब मार्केटें बंद हुई थी, ताजरों ने कारोबार इनके बंद हुए थे, तो मैंने अपने ये प्लाजे में तकरीबन 95% लोग थे, उनका किराया मैंने माफ़ करवाया है और ख़ुद भी किया है। जो मेरी अपनी दुकानें थी उसमें माफ़ किया है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे साथ आज तक मेरा कोई भी ताजर किसी भी दफ्तर में गया तो मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं लगने दिया, ठीक है। थाने में कोई गया तो उससे कभी किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया। अगर कोई इस तरह का बंदा है तो आप मेरे सामने ले आएँ। उसके अलावा ये इधर ये जो हमारी गली थी रहमान प्लाजा की, ये तकरीबन 15-16 साल से इधर गंद पड़ा हुआ था। मैंने अपनी जेब से 1-1.5 लाख रुपया ख़र्चा करके वो साफ़ करवाया है। इसके छत थे वो मैंने साफ़ करवाए हैं। और थ्रू आउट पूरे गामियाडा के लिए मैंने ये दफ्तर जो आप जिसमें बैठी हुई हैं, ये दफ्तर मैंने इन लोगों के लिए रिज़र्व किया है। ये इसको मैंने नाम दिया है रेजुलेशन ऑफिस। ताजरों का और किसी का कोई मसला होता है, मैंने ऐलान किया था कि इसमें अगर कोई आता है अपनी मामलात हल करने के लिए, मैं उनको चाय कहवा जो भी हुआ वो मैं ख़ुद प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा मैंने इधर जब अली ख़ान जदून साहब और मुश्ताक अहमद गनी साहब को इधर इनवाइट किया था अपने दफ्तर के इफ्तिताह के लिए, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उन्होंने हमारे हर मामले में हमारे साथ तावन किया है। तो उन्होंने मेरे पास इधर ऐलान किया था, ऐलान पहले भी बातें होती रही हैं, ऐलान किया था कि हम गामियाडा को 2 ट्रांसफार्मर देंगे। तो वो ट्रांसफार्मर उन्होंने दे दिया। उसका 30 लेटर ये मेरे पास अभी पड़ा हुआ है जी। ये उसका 30 लेटर भी है और उसकी NOC भी मैंने TMA से हासिल कर ली है। अगर उसमें ट्रांसफार्मर लगने में कोई लोग रुकावट डाल रहे हैं तो ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम था एक चीज़ लेना। मैं उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अली ख़ान जदून साहब का, मुश्ताक अहमद गनी साहब का, और मेरे साथ मेरे ग्रुप के जितने बंदे भी थे उस वक़्त जिन्होंने मेरे साथ तावन किया था, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ट्रांसफार्मर मुझे दिया है। हमने उनसे ऐलान करवाया था तो उस ऐलान पे उन्होंने अमल दरामद किया और ट्रांसफार्मर दिया, ख़ुद बुला के दिया है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ उनका। ये सारा कुछ और इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं गामियाडा से अलावा भी। हमने पिछले कोरोना में 115 दुकानें अली असगर खान प्लाजे मंडियाँ की डीसील करवाई थी। ये ज़रबत मार्केट सील हुई थी, इसको डीसील करवाया था मैं और खालिद असलम अवान उस वक़्त थे, सदर हमारे अली असगर खान जदून ग्रुप के, उन्होंने। और उसके अलावा जितने भी काम होते हैं हम करवाते हैं। मेरे पास इधर हमने सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उसमें जो पहले DPO साहब थे यासर अफरीदी साहब वो आए थे। उसके अलावा मेरे पास सारे लोग आते हैं, जिसको भी बुलाते हैं, काम जो भी होता है करते हैं। मैं तो किसी से, मेरा तो कोई गिला नहीं है, आज तक कोई ऐसा काम नहीं है कि जो जिस काम के लिए मैं गया हूँ तो वो ना हुआ हो। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। इंशाअल्लाह आगे भी मुझे यही यकीन है, उम्मीद है, अल्लाह से भी उम्मीद है और इंतज़ामिया से भी, जब भी किसी काम के लिए गया तो ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। एबटाबाद की ताजर जुल्म की इंतहा करते हैं, जो सरकारी रेट्स हैं उनको पाँव तले रोन देते हैं। क्या आपने इन लोगों का किबला दुरुस्त करने की कभी कोशिश की है? देखिए, जो बंदा गलत काम करता है वो चाहे ताजर है या मेरा बेटा है,
मैं उसका साथ नहीं दूंगा। जी। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, जो भी सरकारी नर्ख हैं उसके ऊपर आप अपनी सेल परचेज़ करें, उसमें अल्लाह पाक अगर थोड़ा है तो उसमें बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। लेकिन मैं सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप देख लें, ये गोश्त है, जिस तरह गोश्त वाले हैं, ये इनका मेरा ख्याल में 350 या 300 रुपया सरकारी रेट है, 400 रुपया। तो 400 रुपये में सही गोश्त किधर मिलता है? देखें ना, एक बंदा मजदूरी के लिए आता है तो फिर वो इस चीज़ से या तो रेट बढ़ा के देते हैं या उसमें जो है चीज़ गलत देते हैं। तो मैं बिल्कुल उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये अगर आपने लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपने करना है तो इंतज़ामिया से बैठ के बात करें ना कि उनके रेट बढ़ाएं। तो ये इस पे अगर कोई भी ताजर इस तरह करता है वो ज़्यादती करता है, मैं उसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। हज़ारा में कौन सा सियासतदान आपका पसंदीदा है? मेरे तो 2 ही सियासतदान हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। मुश्ताक अहमद गनी साहब हैं, स्पीकर KPK असम्बली, और अली खान जदून साहब हैं, जिन्होंने मेरे तो बहुत सारे काम किए हैं। ये हफ्ता इतवार की छुट्टी का इशू बना था तो मुश्ताक अहमद गनी साहब ने की है। उसके अलावा पहले अगर कोई मामला हुआ है तो वही करते हैं। तो ज़ाहिर है हमारे पसंदीदा भी वही हैं और उनके साथ सपोर्ट भी करेंगे, और पहले भी किया, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं, नौजवानों के लिए सरकारी जॉब बेहतर है या बिजनेस? जो ये दौर चल रहा है इसमें तो सरकारी जॉब वाले ही ठीक है। कम से कम उन्हें ये तो पता होता है कि महीने बाद हमें 20, 30, 50 हज़ार तनख्वाह मिलेगी। जो अभी हमारे कारोबारी हालात हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। कोरोना की वजह से पहले जो कर्जे चढ़े थे, कुछ ताजर तो ख़त्म हो गए थे, जो छोटे ताजर थे। उसके बाद अभी जो लोगों पे कर्जे चढ़ गए हैं, ये जो सीज़न ख़राब हुआ है लोगों का, एक ताजर जो कपड़े का या शूज़ का या गारमेंट्स मनियारी का काम करता है, उसकी पूरी आस होती है कि जब ईद आएगी तो ईद पे कम से कम में अपने पूरे, जितनी भी सेल ज़्यादा होती है ईद पे ना, लोग जिसने पूरे साल कपड़े नहीं बनाए वो ईद पे बनाता है, जिसने पूरे साल शूज़ नहीं पहने वो ईद पे लाजमी लेता है। तो वो काम ज़्यादा होता है, काम ज़्यादा होने की वजह से उनकी प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाती है। तो वो सीज़न जो लगाते हैं उसके बाद वो पूरा साल उसी सीज़न के आसरे पे ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक देने वाला है, अगर वो सीज़न नहीं लगाया तो आगे लग जाएगा, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह निज़ाम चलता रहेगा। एबटाबाद की इंतज़ामिया और एबटाबाद के सियासतदानों से आपके बड़े गहरे ताल्लुक़ हैं, इसकी क्या वजह है? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है आप किसी की रिस्पेक्ट करें, वो आगे रिस्पेक्ट का बदला रिस्पेक्ट से मिलता है। आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो वो आपको इज़्ज़त देगा। तो इंतज़ामिया और हमारे जो ताल्लुक़ हैं यही हैं, उनकी बुनियादी वजह यही है। गलत काम के लिए हम आज तक कभी गए नहीं हैं, ना ही हमारा कोई बैकग्राउंड इस तरह है। मैं ख़ुद सीधा साधा दरवेश किस्म का इंसान हूँ। मैंने गुर्बत देखी है, अच्छे दिन देखे हैं, बुरे दिन देखे हैं। तो अल्लाह पाक ने अगर थोड़ी सी इज़्ज़त दे दी है तो इसमें गलत काम करने के लिए, मुझे अगर कोई गलत काम का बोलता है मैं उधर ही सीधी इनकार कर देता। तो जायज़ काम के लिए जाएं तो क्यों नहीं होता है? कौन सा जायज़ काम है, किस जगह? अगर किसी का भी जायज़ काम रुका हुआ है तो मुझे बताएं, मैं उसके साथ जाऊँगा, इंशाअल्लाह होगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे हाजी शहजाद गुलेवान। इसी तरह आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।